मुझे मर्दाना कमजोरी हो गई है। कोई ऐसा वजीफा बता दीजिए कि जिससे हमारी ताकत वापस हो जाए। देखो, वजीफा नहीं, इसमें मैं 2-3 चीजें आपको बताता हूँ और आप भी यह समझ ले कि जो ताकत है ना, यह आपकी डबल हो जाएगी। बाज लोगों की कुछ ऐसी गलतियाँ होती है कि जो उन्होंने बचपन में की होती है, हाथ का जीना किया होता है, जिसकी वजह से उनको बाद में शादी के बाद खुसूसी तौर पे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी उनको होती है और बीवी के सामने फिर उनको बड़ा शर्मिंदा होना पड़ता है। और यह बहुत ज्यादा लोग इस टाइप का सवाल करते हैं। लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो किस तरह से हम अपनी ताकत को इंक्रीज कर सकते हैं और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे वो जो बचपन की हुई गलतियां हैं उनका हम सुधार कर सके। देखिए, 3 चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। इन 3 चीजों पे आप अमल कर लेना तो इंशाअल्लाह ताला ये समझ ले कि आपके अंदर कैसी भी कमजोरी हो, वो पूरी कमजोरी आपकी मुकम्मल तरह से खत्म हो जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि आप इन 3 कामों पर ध्यान देना है और 3 कामों को करना है हर हालत में। जब तक आप यह अहद नहीं करेंगे, जब तक के फिर इसको देखने का वीडियो को या इन फार्मूले जो मैं आपको बताऊं उनको करने का फिर कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए शर्त यह है कि पाबंदी से इन 3 कामों को करना है। और यह बहुत बड़े 3 काम मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ बहुत बड़े काम बता दे रहा हूँ, नहीं, बहुत मामूली से हर बंदा कर सकता है जिसको यह प्रॉब्लम है। तो पहली चीज तो यह है कि उस बंदे को अपने दिमाग के अंदर, अगर किसी बंदे के दिमाग के अंदर गंदे ख्यालात और उल्टी सीधी चीजें आती है और उसका इंटरेस्ट इधर उधर है, तो उसको सबसे पहले वो गंदे ख्यालात अपने दिमाग से खुद से डिलीट करना पड़ेगा। ये इंसान को खुद मेहनत करना पड़ेगी। और क्योंकि जो इंसान के अंदर कमजोरी आती है वो सबसे बड़ा अगर कोई उसका रीजन है तो वो गुनाह है। इंसान गुनाह करना छोड़ देना तो उसकी बस ताकत समझो वापस आना शुरू हो गई। तो पहली चीज ये है कि वो जो गंदे ख्याल इंसान के दिमाग में आ रहे हैं उनको अपने दिमाग से डिलीट करें। अब ये कैसे डिलीट होगा? आपके जहन में ख्याल आ सकता है, मैं बहुत चाहता हूँ कि ख्याल ना आए, फिर भी ख्याल आ रहे हैं, अब हम क्या करें? उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप ज्यादा खिलवत में ना रहे, यानी कि अकेलेपन में ना रहें, जलवत इख्तियार करें, लोगों के बीच बैठे। अकेलेपन में जब बंदा होता है तो ज्यादा ख्याल आते हैं, तो उसका तरीका ये है कि आप अकेले में ना रहे, आप अपने दोस्तों अहबाब के साथ बैठे, घर वालों के साथ बैठे, फैमिली के साथ बैठे। और अगर आप किसी टाइम अलग हैं और इस टाइप के ख्याल आने लगे, फौरन आप हट के फैमिली में जाकर बैठ जाएं। ये सबसे पहला काम करना है आपको। दूसरा काम आपको यह करना है कि आप जब रात में सोने चले ना, तो आपको खजूर का इस्तेमाल करना है। कुछ लोग यह बताते हैं कि खजूर और दूध को साथ में ले लो रात में, उससे एक नुकसान यह होता है कि फिर इंसान को कसरत एहतराम इंसान को बढ़ जाती है, यानी फिर नाइट फॉल होना शुरू हो जाता है। क्योंकि दूध इंसान पी के अगर एकदम सो जाए ना, तो उससे फिर ये डॉक्टर्स का कहना है और हकीम लोग बताते हैं, हकीम का कहना है कि या फिर उससे नाइट फॉल होने के चांसेस बढ़ जाया करते हैं। तो इसलिए जो दूध आप पिए ना, वो सुबह पिए, रात में आप खजूर खाएं। और वो खजूर कितनी खाएं? अपनी लिमिट के हिसाब से खाएं। आप कितनी हजम कर सकते हैं ये आपके हाजमे पर मुनसर है। आप कितनी खा सकते हैं और उसके बाद आपका पेट सही रहेगा। 2, 3, 4, 2 से शुरू कर दें। 2 खाएं, फिर 3 कर ले, फिर 4 कर ले, फिर एक आध और बढ़ा ले। और सुबह उठकर फिर आपको दूध पीना है। दूध में कोशिश करें कि बगैर पका हुआ आप दूध पिए।
पिए, पकाकर ना पिए। तो यह 3 काम अगर आप कर ले तो इंशाअल्लाह ताला आप चंद दिनों में आप देखेंगे कि आपके अंदर कितने चेंजेस आते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट इन तीनों, 2 तो मैंने आपको गिज़ा बताई, दूध और खजूर। आप सोच रहे होंगे ये तो नॉर्मली चीजें हैं। भाई ये नॉर्मली नहीं, इससे पहला जो मैंने आपको बताया ना, गुनाह के इंसान दिमाग को वहां से हटाए। दिमाग में ख्यालात अगर आ रहे हैं, और यह 99% लोगों पर ऐसा होता है कि अगर जिस बंदे के अंदर ये कमजोरी होती है उसको यह ख्यालात बंद नहीं होते हैं, ख्यालात आते हैं तो उन ख्यालात को डिलीट करना यह खुद उसकी जिम्मेदारी है। और मैंने उसका तरीका भी आपको बता दिया कि वो पब्लिक में आए, वो अपने घर वालों के साथ रहें, और फिर भी अगर ख्याल आ रहे हैं तो फिर उसको औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कसरत से पढ़ना चाहिए। और अगर आपने अब भी कमजोरी आने के बाद भी अगर गुनाह को नहीं छोड़ा और आप फिर भी उन गुनाहों में पड़े रहे तो फिर आप खुद इसका खामियाजा भुगतेंगे। और फिर जब इंसान को शुरू में इतनी शर्मिंदगी उठाना पड़ती है तो आप यह सोचिए कि जब इंसान एक अधेड़ उम्र को पहुंचेगा उसके बाद उसका क्या आलम होगा। इसलिए इंसान को चाहिए कि गुनाहों से बचे और अच्छी गिज़ा खाएं। आजकल खट्टे मीठे तमाम इधर उधर की चीज़ों में लोग पड़े हुए हैं, गिज़ाएं भूल चुके हैं। ग़िज़ाओं पे इंसान का फोकस करना चाहिए। दवाओं की लत लोगों को लगी हुई है, इसलिए ग़िज़ाओं की तरफ बिल्कुल नहीं आते। तो इस चीज़ को आप लोगों को खास तौर पर ख्याल रखना है।